इंडिविजुअल की टैक्स रेसिडेंसी हमने बात की थी कि दो होती है, या तो वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, और उनका इंडियन इनकम या ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा, ये डिपेंड करता था रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अब इंडिविजुअल्स के केस में ये इतना आसान नहीं होता। इंडिविजुअल के केस में इन्हें सब कैटेगराइज किया जाता है। अगर एक रेसिडेंट है तो रेसिडेंट को फर्दर सब कैटेगराइज किया गया इन रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल सा है कि अगर आप ROR मतलब रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा। इंडिया में रेंट कमा रहे हैं, यूएस में बैठ करके आपने सैलरी कमाई, लंदन में आपका कोई कमीशन इनकम है, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी तरीके का इनकम है, विल बी टैक्सेबल इन इंडिया अगर आप एक ROR क्वालिफाई करते हैं। तो ये RNOR क्या है? तो RNOR मतलब रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली अ रेसिडेंट एक ऐसा रेसिडेंट होता है जिसका ग्लोबल इनकम तो टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया के बाहर का सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल होगा जो इंडिया से कंट्रोल होता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि आपने एक पार्टनरशिप फर्म इंडिया में चला रखी है, वो इनकम जनरेट भी बाहर हो रही है, वो इनकम रिसीव भी बाहर हो रही है, लेकिन ये फर्म इंडिया से कंट्रोल हो रही है। तो अगर कोई भी इनकम इंडिया से कंट्रोल्ड एंटिटी से या इंडिया में कंट्रोल होकर के आपको बाहर भी मिल रही है, इन केस ऑफ RNOR वो टैक्सेबल इंडिया में होगी। अगर यही फर्म इंडिया के बाहर की होती, आपने रिसीव भी बाहर किया, जनरेट भी इनकम बाहर हुआ, तो RNOR के केस में ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक कंडीशनल यहाँ पर आपकी इनकम टैक्सेबिलिटी आ जाती है इन केस ऑफ RNOR। तो आपके वैसे कोई दोस्त जिनका की फॉरेन ट्रैवल ज्यादा होता है, उनका बाहर से भी इनकम आता है, ये इनको वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो इस बात की तसल्ली रख ले कि अगर वो RNOR क्वालिफाई कर रहे हैं तो कौन कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा।